अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं सब कुछ सच। कहते हैं कि जब किस्मत किसी पर मेहरबान होती है तो उसे रातों रात ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा देती है और ख़ुद उस शख्स को भी अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं आता। हर शख्स चाहता है कि उसकी किस्मत भी ऐसे ही मेहरबान हो जाए, लेकिन ये भी खुशनसीबों के साथ होता है। ऐसा ही खुशनसीब शख्स हमें बॉलीवुड में राज करता नज़र आता है, जिसका नाम जैकी श्रॉफ है। ये एक ऐसा नाम है जिसे हमने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर सुना होगा, या कम से कम वो लोग जो बॉलीवुड को पसंद करते हैं उन्होंने तो लाजमी इस नाम को सुन रखा होगा, क्योंकि जैकी श्रॉफ पिछले 4 दिहाइयों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। पर इससे पहले वो क्या थे और क्या करते थे, उनका ख़ानदान क्या था, इन बातों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पर तबसरा करेंगे। दरअसल जैकी श्रॉफ, जिनका असल नाम जय किशन काकूबाई था, वो 1 फरवरी 1957 में इंडिया के एक इंतहाई खास्ता हाल घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम श्री काकूबाई हरीबाई था, जो पेशे के एतबार से एक नजूमी थे। श्री काकूबाई हरीबाई एक अमीर घराने के बेटे थे, मगर बिजनेस में बड़ा लॉस होने की वजह से उन्हें अपने ख़ानदान से निकाल दिया गया और वो मुंबई आ गए, जहां मुश्किल से ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। तभी इनकी मुलाकात जैकी श्रॉफ की मां रीता श्रॉफ से हुई। रीता श्रॉफ तुर्की से आई थी। तुर्की छोड़ने के बाद वो कुछ अरसा अपनी मां के साथ लद्दाख में रहीं, फिर दिल्ली चली गईं और दिल्ली के बाद मुंबई आ गईं। यहीं से रीता श्रॉफ और श्री काकूबाई हरीबाई ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये लोग मुंबई के मालामार हिल के एक इंतहाई गरीब इलाके 30-32 में रहने लगे। यहाँ इनके पास सिर्फ एक कमरा था, जो कि इंतहाई छोटा और खस्ता हाल था। जैकी श्रॉफ के एक बड़े भाई भी थे, जो आगे चलकर इस घर के वाहिद कमाने वाले बने और उनकी कमाई से ही घर चलता रहा। मगर गुर्बत का ये खेल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। जैकी श्रॉफ के भाई एक दिन घर से काम के लिए निकले, जो कि एक निजी फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उसी दिन श्री काकूबाई यानी जैकी श्रॉफ के वालिद ने एस्ट्रोलॉजी के इल्म को मद्देनज़र रखते हुए पेशन गोई की कि आज तुम काम पे मत जाओ। मगर जिस घर में सिर्फ एक कमाने वाला हो, वहाँ काम पे ना जाने का मतलब होता है फाका कशी करना। लिहाजा वो अपने वालिद की बात को नज़रअंदाज करके काम पे निकल गए और रास्ते में उन्होंने देखा कि समंदर में एक शख्स डूब रहा है। उन्होंने भी पानी में छलांग लगा दी, ये जानते हुए भी कि उन्हें तैरना नहीं आता। और यहीं पर उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ और जैकी श्रॉफ की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात का आगाज़ हुआ। इस वक्त जैकी श्रॉफ की उम्र सिर्फ 10 साल थी। बड़े भाई की मौत के बाद अब जैकी श्रॉफ उस घर का सहारा थे। उन्होंने कुछ अरसे बाद एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू किया और यहीं से उनकी किस्मत मेहरबान हुई। एक दिन वो बस स्टैंड पे खड़े थे कि एक शख्स ने उन्हें आकर कहा कि तुम मॉडलिंग में आ जाओ। जैकी श्रॉफ को ये बात बहुत अजीब लगी, मगर बाद में उन्होंने गौर किया तो उन्हें याद आया कि उनके वालिद ने एक बार कहा था कि वो आगे चलकर एक मशहूर एक्टर बनेंगे या मैस मीडिया में जाएंगे। लिहाजा जैकी श्रॉफ ने इस बात को संजीदगी से लिया और एक्टिंग सीखने के लिए एक एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां जाते ही उनकी मुलाकात इत्तफाकन एक फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देवानंद के बेटे सुनील नंद से हुई। जैकी श्रॉफ ने सुनील नंद से कहा कि मुझे अपने वालिद से मिलवा दो ताकि मैं उनसे किसी फिल्म में कोई काम मांग सकूं। सुनील नंद ने उन्हें अपने वालिद से मिलवाया तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने जैकी श्रॉफ को अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक छोटा सा रोल भी दे दिया और यही छोटा सा रोल उनकी कामयाबी की बड़ी वजह बना, जिसके बाद उन्हें और भी ऐसे रोल मिले। मगर फ़ौरन ही मारूफ फिल्म मेकर सुभाष जय साहब ने अपनी फिल्म हीरो में मेन लीड के तौर पे साइन कर लिया। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ को एक्ट्रेस मीनाक्षी थी और ये फिल्म एक बड़ी हिट रही, जिसके बाद एक अगली फिल्म जैकी श्रॉफ को मिलती गई, जैसे कि राम लखन, सच्चे का बोलबाला और महेश भट्ट की फिल्म काश। और अब जैकी श्रॉफ किसी छोटे से इलाके का कोई गरीब सा लड़का नहीं रहा था, बल्कि वो बॉलीवुड का एक जग्गू दादा बन चुका था। जैकी श्रॉफ की शादी का जिक्र किया जाए तो उनकी शादी 1987 में आयशा दत्त के साथ हुई। आयशा दत्त इस वक्त मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में काम कर रही थी। आयशा दत्त के फादर रंजान दत्त इंडियन एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल थे, जबकि इनकी वालदा एक फ्रेंच खातून थी जिनका नाम क्लॉट मैरी था। आयशा दत्त
जो बाद में आयशा शरफ बनी। इनकी मुलाकात भी जेके शरफ से उसी बस स्टॉप पे हुई जहां उनके कैरियर का आगाज़ हुआ था। आयशा शरफ को भी एक्टिंग का शौक़ था। इन्होंने 1984 में एक फ़िल्म तेरी बाहों में काम किया, मगर ये फ़िल्म फ्लॉप रही। लिहाजा जल्द ही आयशा शरफ ने फ़िल्मों से किनाराकशी इख्तियार कर ली, मगर जेके शरफ अपने काम में लगे रहे और आज वो बॉलीवुड में तकरीबन 220 फिल्म्स कर चुके हैं। जेके शरफ ने 11 मुख्तलिफ ज़ुबानों में फ़िल्में की और अभी भी बॉलीवुड में काम करते नज़र आते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके बेटे टाइगर शरफ ने भी 2016 में बॉलीवुड में कदम रखा और कदम रखते ही इन्होंने अपनी एक्टिंग के ऐसे जौहर दिखाए कि आज इंडिया और इंडिया से बाहर भी उनके फैंस मौजूद हैं। टाइगर शरफ की डिब्यूट फिल्म हीरोपंती थी जो सुपर हिट रही। उसके बाद बागी में भी नज़र आए। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे छाई रही। टाइगर शरफ को ऋतिक रोशन के बाद बॉलीवुड का बेस्ट मेल डांसर माना जाता है। इसी के साथ वो अपनी फिल्मों में सारे स्टंट्स खुद करते नज़र आते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि वो भी बॉलीवुड पे एक लंबे अरसे तक छाए रहेंगे। तो इस तरह जेके शरफ का उस बस स्टॉप पे खड़े होकर मॉडलिंग के बारे में सोचना उन्हें इस मुकाम तक ले आया कि आज उनकी अगली नस्ल भी राज कर रही है। बेशक किस्मत जेके शरफ पर मेहरबान थी, मगर उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की और इस मुकाम पे पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की करते रहें और हम सबको भी अल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी अता करे। आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया।